तो आज हम दो किंग्स चैप्टर 4 8 से 44 वर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये जो तीन चमत्कार है जो एलीशा ने किया और जिसके द्वारा परमेश्वर कई असंभव जरूरतों को पूरा करता है। पहला हम देखेंगे कि किस तरह एक शूनामाइट स्त्री के बेटे को वो मृत्यु में से जगा के उठाता है। तो हम देखेंगे ये शूनेम किधर है और थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में। तो ये हमारे आगे जो दिख रहा है ये ऊपर ये है शूनेम, सी ऑफ गैलीली, यर्दन नदी, और ये नीचे डेड सी। तो इधर है शूनेम, शूनेम इधर है। तो ये एक जगह देखेंगे। दूसरा माउंट कार्मेल, एलीशा माउंट कार्मेल में रहता था, तो ये दूसरा जगह है। और तीसरा जगह जो हम देखेंगे वो गिलगाल, जिधर एलीशा ने कुछ चमत्कार किया। तो ये तीनों जगह में, शूनेम में और गिलगाल में जो चमत्कार उसने किया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वर्ष 8 पर से कि किस तरह सत्कार, जो हॉस्पिटैलिटी, ये शूनामाइट जो स्त्री है वो किस तरह से हॉस्पिटैलिटी एलीशा को देती है, जो किस तरह सत्कार करती है। तो पहले 8वां वचन पढ़ेंगे। निधि या ग्रेसी बहन 8वां वचन पढ़ना। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। तो इधर हम देखते हैं कि ये जो शूनेम में स्त्री है वो देखती है कि एलीशा आया है, तो उसे आग्रह करती है आके रोटी खाने के लिए। तो वो उसके घर जाके रोटी खाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी वो उस शहर में से, शूनेम करके शहर में से प्रसार जाता रहता, तो उधर वो शूनेम के स्त्री के घर पे जाके खाना खाता था। और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये स्त्री ने पहचानी कि ये परमेश्वर का एक पवित्र आदमी है, इज अ होली मैन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का एक पवित्र आदमी है। और 10वें वचन में वो अपने पति से कहती है कि हम लोग ऐसा करेंगे, ये काफी समय आते जाता है, उसकी जरूरत है, उसको रहने के लिए ठीक जगह नहीं है। तो हमारे वो काफी श्रीमंत थी, तो बोली कि अपने जो टेरेस है ऊपर, घर के ऊपर एक छोटा सा खोली बनाएंगे, पक्का खोली बनाएंगे, और उसमें एक बिस्तर डालेंगे, एक टेबल डालेंगे, कुर्सी डालेंगे, दिया डालेंगे, ताकि जब भी वो आता जाता है तो उधर रह सकता है, तो उसकी जो जरूरत है वो पूरी होगी। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह ये स्त्री हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिस करती थी, परमेश्वर के लोगों की जो जरूरत है उसका वो सत्कार करती थी, उनकी जरूरत पूरी करती थी। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इसका जो उसने इस तरह हॉस्पिटैलिटी जो करी, उसका परमेश्वर ने किस तरह उसे रिवॉर्ड किया, उसे किस तरह उसका जो जो शूनामाइट स्त्री की जरूरत है वो किस तरह परमेश्वर ने पूरा किया। तो 13वें वचन में पढ़ते हैं कि एलीशा उधर आया था और वो कहता है कि ये स्त्री को बुलाता है वो, और कहता है कि तूने हमारे लिए काफी परिश्रम किया है, काफी तकलीफ उठाई है, ये जो तूने सब हमारे लिए बंदोबस्त किया है,
तो अभी कहे कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तेरी जरूरत है कि मैं राजा के पास तेरे बारे में बात करूं, या तो जो सेनापति है उससे मैं कुछ कहूँ तेरे बारे में? कुछ तेरी जरूरत रहेंगी उनके साथ तो मैं उनको बता सकता हूँ। लेकिन वो कही कि मैं मेरे खुद के लोगों के बीच में रहती हूँ, मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो आर्थिक जरूरत उसकी नहीं थी, उसके पास जो भी अ, अ, जरूरत था वो पूरा हुआ था उसका। लेकिन वो ये अपना जो गेहाजी उसके साथ जो सेवक था उसे कहने लगा कि क्या है, हम क्या कर सकते इस स्त्री के लिए? फिर वो गेहाजी ने 14वें वचन में उसे कहा कि ये स्त्री की एक जरूरत है, उसके पास बेटा नहीं है। वो बिन बच्चे की स्त्री है, और उसका मर पति जो है वो काफी बुजुर्ग हो गया है, तो ये एक जरूरत है उनको। तो 16वें वचन में हम देखते हैं कि एलीशा वापस इस शूनामाइट स्त्री को बुलाता है और कहता है कि अगले साल यही समय तेरे हाथ एक छोटा बच्चा रहेगा। तो ये उसे एक वचन देता है एलीशा कि अगले साल यही समय तेरे हाथ एक छोटा बच्चा रहेगा। तो ये जो उसने कहा था, तो शूनामाइट स्त्री को ये बहुत आश्चर्यचकित चीज लगा। वो बोली, मेरे से झूठ मत बोलना, क्योंकि उस समय एक स्त्री को बच्चा नहीं हो तो काफी तकलीफ की चीज थी। समाज उसे एक दूसरे नजर से देखते थे, कभी कभी चिढ़ाते थे। तो एक स्त्री की ये अपेक्षा थी कि एक बच्चा हो। तो वो बोली, ये ऐसे मुझे झूठ मत बोलना। तब वो देखे 17वें वचन में कि ये स्त्री गर्भवती हो गई, और जैसे एलीशा ने कहा था, एक साल बाद उसे बच्चा हुआ, जो एलीशा ने के वचन से उसने बताया था। ये जब हम पढ़ते हैं हमें याद आता है कि अब्राहम के पास भी कई दूत आए थे और उन्हें उनकी सेवकाई की थी। He had entertained these angels unaware, उसे पता भी नहीं था कि ये दूत है, और उनको स्वागत किया था अपने यहाँ, उन्हें खाना पिला दिया था। तब वो दूतों ने उसे कहा था कि सारा को अगले साल बच्चा होगा। तो हम देखते हैं कि काफी उसी रीत से कैसे अब्राहम की जो जरूरत थी, उसके पास बच्चा नहीं था, और किस तरह ये शूनामाइट स्त्री जिसके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने ये एक बड़ी जरूरत उनकी पूरा करी। ये छोटा सा बच्चा बढ़ने लगा, छोटा लड़का हो गया, और वो एक दिन 18वें वचन में हम देखते हैं कि वो उठ के अपने खेती में गया, पिताजी के खेती में, जिधर शेतकरी लोग खेती कर रहे थे। और उधर होते समय उसको कुछ एक तकलीफ हुई, और सर में बहुत जोर से दुखने लगा, और चिल्लाने लगा, हे मेरा सर, हे मेरा सर। उसका सर पकड़ के वो चिल्लाने लगा। कुछ हो गया उसको, जिससे एकदम बीमार पड़ा। तब उसके पिता ने लोगों को कहा कि ये लड़के को उठाकर उसके माँ के पास ले जाना। तब वो हम देखते हैं कि उन्होंने लेके माँ के पास लाया 20वें वचन में, और वो अपने माँ के साथ उसके मांडी पे बैठा था, और फिर उधर ही बैठे बैठे वो मर गया। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह एक आपत्ति आती है। परमेश्वर ने ये स्त्री जिसने हॉस्पिटैलिटी बताई थी एलीशा को, और जो उसकी जो गरज थी वो पूरी हुई थी,
अभी ये भड़के एक आपत्ति आ जाती उसमें, और वो लड़का मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो शूनामाइट स्त्री है, उसका परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, एलीशा के ऊपर विश्वास था, क्योंकि वो जानती थी कि एलीशा परमेश्वर का आदमी है। तो उसका पूरा विश्वास था कि एलीशा कुछ कर सकेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एलीशा का जो, उसके पहले जो इलाइजा था जिसका सेवा एलीशा करता था, एलाइजा एक जारेफात में एक विधवा थी, और वो विधवा के यहाँ जाके रहा था, और विधवा का जो थोड़ा सा तेल और जो थोड़ा सा आटा था, वो उस अकाल के समय उस विधवा के साथ रह के उनकी गरज पूरी हुई थी। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो विधवा का लड़का मर जाता है, और किस तरह इलाइजा वो छोटे लड़के को वापस जी उठाता है। तो ये वो स्त्री को पता था कि इलाइजा ने ये किया था, और एलीशा उसका सेवक था। अभी इस समय जब एलीशा ने उसे कहा था कि उसे बच्चा होगा और हुआ, तब उसका पूरा विश्वास अटल था कि एलीशा कुछ ना कुछ करेगा, और मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा। तो हम उसका विश्वास अपने कार्यों में दिखाई देता है। किस तरह ये स्त्री का विश्वास कार्य में प्रकट हुआ। हम पहले देखते हैं कि 21वें वचन में वो ये मृत्यु लड़के को लेकर वो ऊपर के कमरे में ले जाती है, जिधर एलीशा का बिस्तर था, और एलीशा के बिस्तर के ऊपर उसे लेटा देती है। फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकलती है, और अपना पति जो था खेत में, उसे एक मैसेज भेजती है, संदेश भेजती है कि मेरे लिए एक नौकर और एक गधा भेजना, क्योंकि मुझे जाके एलीशा से मिलना है। तो वो एक नौकर और एक गधा तो भेजता है, लेकिन ये पूछता है कि एलीशा को जाके मिलने की क्या जरूरत है, क्या इतनी घाई है कि आपको जाके एलीशा को मिलना है। अभी तो साबात भी नहीं है और नया चांद भी नहीं है। तो वो बोलती सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है करके वो जानती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पति को नहीं बताती कि बेटा मर गया है। पति को पता था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन वो बोलती सब कुछ ठीक है, और उधर से वो निकलती है, और काफी तेजी से जिधर एलीशा था उस तरफ वो हम देखते हैं वो अपना रास्ता लेके जाती है। तो ये इधर से जो उसने शुरू को किया, शुनेम, शुनेम से माउंट कार्मेल काफी लंबा सफर है, और वो गधे पे बैठ के तेजी से जाती है, और नौकर को कहती है कि बिल्कुल ठहराना मत, ये जो गधे पे मैं जा रही हूँ उसको धीरे बिल्कुल करना मत, तेजी से जाने दे। और जैसे वो आ रही है, दूर से हम देखते हैं कि एलीशा देखता है कि ये गधे पे जो आ रही है वो शूनामाइट स्त्री है। तो अपने सेवक, उसके उसके सेवा करने वाला जो गेहाजी था, उसे कहता है कि जा उसे जाके मिल और पूछ क्या सब कुछ ठीक है। तो गेहाजी जाके पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, क्या आपका पति ठीक है, आप ठीक है, आपका बेटा ठीक है। तो वो बोलते ही सब ठीक है। वो गेहाजी को कुछ बताने का उसे इरादा नहीं था, और जाती है सीधा एलीशा के पास, और एलीशा के पैर जाके पकड़ लेती। वो बोली कि क्यों तूने मेरे से ऐसा किया, मैंने थोड़ी बेटा मांगा था, लेकिन ये ऐसे नौबत में क्यों मुझे डाल दिया।
तब एलिशा को जब उसने जाके पैर पकड़ी तो गेहाजी आया और उसे दूर करने के लिए करा, बोले क्यों मेरे मालिक का पैर ऐसे जाके पकड़ लिए। तो एलिशा बोलता है उसे छोड़ दो, उसके हृदय में काफी तकलीफ है, शी इज फुल ऑफ ग्रीफ, काफी दुखी है, ये स्त्री को रहने दो। लेकिन एलिशा बोला कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बताया, ये परमेश्वर ने मुझसे छुपा के क्यों रखा था, करके परमेश्वर ने एलिशा को पहले से नहीं बताया था कि ये तकलीफ इस शुनामाइट की स्त्री को है। हम देखते हैं कि अनेक बार पहले जब भी एलाइजा के वक्त भी या एलिशा के हम जब देखेंगे कथा, उधर भी हम देखते हैं कि जब भी कुछ घटना हो रही है, परमेश्वर हमेशा अपने भविष्यवक्ताओं को पहले से बता के रखने का कि क्या है, ताकि वो परमेश्वर का इरादा जानकर उस रीत से एक्शन ले सके। लेकिन इस समय एलिशा थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बताया। इससे हमें समझता है कि एलिशा किस तरह से परमेश्वर के करीब चलता था। तो नहीं समझना वो एक आश्चर्यचकित, नहीं मालूम होना पहले से, वो एक आश्चर्यचकित चीज था एलिशा को। समझना, परमेश्वर के चीज पहले से समझना, इससे एलिशा को आश्चर्य कुछ होने का नहीं, क्योंकि इस रीत से वो रहने के। हमें भी कभी जांचना चाहिए हमारे जीवन में कि हम कितने परमेश्वर के करीब चलते हैं। क्या हम लोग भी ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के करीब चल के उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर का मन अच्छी तरह से जाने, और जो कुछ हमारे आजू बाजू घटनाएं होती है उसको हम पहचान सके कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जग में कर रहा है। तो इधर हम देखते हैं कि एलिशा को परमेश्वर ने नहीं बताया था, तो वो गेहाजी को कहता है मेरा ये जो स्टाफ है, जो लकड़ी है, वो ले तेरे हाथ में और तेजी से जा इस शूनामाइट स्त्री के घर पे, और जो लड़का उधर है उसके सर पे ये लकड़ा रख, और जाते समय किसको सलाम नहीं करना, बातें नहीं करना। कोई सलाम किया तो वो सलाम स्वीकारना मत, बातें मत करना, रुकना मत। ये एक काफी इमरजेंसी जैसा है। बिल्कुल किसके साथ बात मत करना, कुछ नहीं, सीधा जल्दी से जा और ये जो मेरी लकड़ी है वो उसके सर पे जाके रख देना। तो हम देखते हैं कि वो शूनामाइट तो बोलती है एलिशा को जो भी हो, लेकिन मैं इधर से हटने नहीं वाली, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। उसका विश्वास था कि एलिशा परमेश्वर का आदमी है और मुझे उसको मेरे साथ लेके जाना है। तो वो इतने अटल रहती है उसके इस इरादे पे कि एलिशा बोलता है ठीक है मैं आता हूं। तो हम देखते हैं कि किस तरह एलिशा इस स्त्री के साथ निकलता है उसके घर के ओर जाने के लिए, ताकि वो उधर लड़के को जाके मिले। जैसे वो जा रहे हैं हम देखते हैं कि गेहाजी वो घर पे पहुंच गया है और एलिशा का जो लकड़ी है उसके सर पे रखता है, लेकिन वो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो मरा ही पड़ा रहता। तो गेहाजी वापस लौट के आ रहा है तो रास्ते पे एलिशा और उसके और जो शूनामाइट स्त्री है उनको मिलता है और कहता है कि लड़के में कुछ फर्क नहीं हुआ है, वो मरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि 33वें वचन में कि एलिशा उस घर पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपना
वो कमरा बंद करता है अपने पीछे और वो कमरा बंद करके परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना करता है परमेश्वर की ओर ताकि परमेश्वर उसे सुने और ये जो लड़का था जो मरा हुआ है वो जी उठे। तो परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने के बाद वो जाके बच्चे के ऊपर लेट जाता है। उसके आंख बच्चे के आंखों के ऊपर, उसका मुंह बच्चे के मुंह के ऊपर, उसके हाथ बच्चे के हाथ के ऊपर, पूरा बच्चे के ऊपर वो लेट जाता है और फिर वो महसूस करता है कि ये बच्चे का जो शरीर है वो गर्म होने लगा है। फिर वो उठ के ऊपर नीचे चलता है, फिर वापस जाके बच्चे के ऊपर लेटता है और जब वापस लेटता है वो, तब ये बच्चा उसके आंख खोलता है और स्नीज करने लगता है, छींकने लगता है। 7 बार छींका और अपने आंख उसने खोला। तब एलिशा गेहाजी को बोलता, जा शूनेमाइट स्त्री को बुला और वो ये लड़के को ले जाए। तो हम देखते हैं कि किस आश्चर्यचकित रीत से वो बच्चा जो मरा था वो वापस जी उठा। और वर्ष 37 में हम देखते हैं कि ये स्त्री आके एलिशा के पैर पे पड़ती है, उसके सामने झुकती है करके पहचानती है कि परमेश्वर के हाथ ने इस उसके परमेश्वर के मनुष्य के द्वारा मेरे बेटे को मृत्यु से वापस जी उठाया है। इसमें हम 2-3 घटनाएं हमारे आंखों के सामने आती है हम जब ये शूनामाइट स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। एक तो एलाइजा ने किस तरह वो जारेफात के विधवा के बेटे को जी उठाया था। लेकिन एक महत्व का चीज है कि आगे भी दृष्टि इसकी जाती है कि जिस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस जग में था, उसने कैसे वो विडो ऑफ नाइन, उधर की नाइन की विधवा थी, उसके बेटे को वो मृत्यु पाया था और उसे ले जा रहे थे और काफी लोग रो रहे थे करके वो ये विधवा का अकेला बेटा था 9 में। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कैसे वो बेटे का हाथ पकड़ के उसे जी उठाता है। तो ये हमें एक चित्र मिलता है कि किस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये किया। फिर हम जेरियस करके जो रूलर था, उसकी बेटी बीमार पड़ी थी और वो मृत्यु पाई, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि नहीं, वो सो रही है और उसके घर जाके उसको वो उठाता है। तो ये जो एलिशा ने किया, ये हमें एक फोर शैडो है, एक पिक्चर है, एक चित्र है हमारे सामने कि क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त करेगा। और हम जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसे उठाया। हम जब ये पढ़ते हैं कि मृत्यु हुआ और जी उठाया, तब हमारे मन में प्रभु यीशु ख्रिस्त का ये वचन याद आता है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है। और हमें पता है कि एक दिन आने वाले समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग से उतरेगा और आसमान में हमें बुलाएगा अपने पास, और हम जो मरे हुए हैं और जो बाकी के जो जिंदे हैं, हम लोग बदल जाएंगे और उसको जाके आसमान में मिलके वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। द रैप्चर ऑफ द चर्च। तो ये हमें जो हमारा रेजरेक्शन होने वाला है उसका एक इमेज है। लेकिन ये जो एलिशा ने जो लड़के को उठाया था, वो रेजरेक्शन नहीं कहते, वो मरा था
और वही उसका जान, उसकी आत्मा वापस उस कमजोर शरीर में वापस आ गई। जब वो बड़ा हुआ वापस मृत्यु पाया है, लेकिन हमें जो उठाएगा प्रभु यीशु क्रिस्त, तब हमारा जो शरीर है वो बदल जाएगा। तो इसमें से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारी जो जरूरत है, जो असंभव जरूरत है, ऐसे इसमें वो पूरा करता है जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। ही मीट्स आवर नीड्स इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस। ये जो स्त्री का जो जरूरत था, उसका जब बेटा मर गया था, एक असंभव परिस्थिति थी। उस वो असंभव परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर इस स्त्री का जरूरत पूरा करता है और उसके बेटे को वापस जी उठाता है। जब हम ये जो मृत्यु में से जी उठाने का जो एग्जाम्पल्स है, हम देखते हैं वो इलाइजा ने किया, एलीशा ने किया, ये बताने के लिए कि ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। दे आर द प्रॉफिट्स। और जो भविष्यवक्ता थे जूने करार में, उनका एक बहुत महत्व स्थान था। जो हमारे पास जूना करार हमारे हाथ में है, इट इज द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। जो लॉ जो हम बोलते हैं, लॉ को क्या बोलते हैं, नियम, और भविष्यवाणी, ये दो चीजें हम पाते हैं जूने करार में। मोशे ने न्याय दिया, और भविष्यवक्ता लोग, उनका एक बहुत महत्व का सेवा था इज़राइल में। उस समय जहां इज़राइल देश परमेश्वर से दूर चल रहा था, और जो उनके राजे थे वो परमेश्वर के मन से राज नहीं कर रहे थे। तब उस समय हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं का एक स्थान और एक सेवा बहुत महत्व का हो गया। इलाइजा और एलीशा ये भविष्यवक्ताओं के रिप्रेजेंटेटिव्स है, और इसलिए उनका जो ये ऑफिस है, भविष्यवक्ता का जो ऑफिस है, उसे स्थापन करने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए, ताकि लोग उन्हें परमेश्वर के मनुष्य भविष्यवक्ता करके पहचाने और उन्हें सुने। तो हम देखते हैं कि इलाइजा ने किया, ये एलीशा ने किया। बाद में जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस जग में आया, उसने हम काफी चमत्कार की, ताकि लोग जान सके कि ये मसीहा है। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये चमत्कारें जो की, वो चमत्कार, कई चमत्कार हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता थे, जो इज़राइल देश लोग अपने भविष्यवक्ता करके माने थे, उन्होंने किया था। ये एक एग्जाम्पल है स्त्री के मरे हुए बेटे को उठाना। तो जब प्रभु यीशु क्रिस्त वो नईन के विधवा के जो बच्चे को उठाता है, लोग ये कनेक्शन करते हैं कि हाँ, ये जो मृत्यु में से जिसने उठाया, वही एलिजा ने भी किया था, एलीशा ने किया था, और हम उन्हें हमारे भविष्यवक्ता मानते हैं। हम तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त, उसे क्यों नहीं माने? तो परमेश्वर अपना नाम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ये सब चमत्कारों के द्वारा स्थापन किया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपोस्टल्स करके उसके जो 12 अपोस्टल्स थे, उन्हें नेमा था पवित्र शास्त्र लिखने के लिए, और ये जो सुसमाचार है वो लोगों को बांटने के लिए और परमेश्वर के सत्य को सिखाने के लिए, ये काम उसने अपने अपोस्टल्स को दिया था। तो हम उस तरह देखते हैं कि कैसे पतरस भी एक स्त्री जो मरी थी जोप्पा में, तबीथा करके उसका नाम था,
वो जाके वो स्त्री को जब वो मरी थी उसके हाथ पकड़ के उसे जी उठाता है। ये स्थापन करता है प्रभु यीशु ख्रिस्त कि पतरस उसका अपोस्तल है, और जो उनके जो सेवा थी उसको पक्का करने के लिए लोगों के आंखों के सामने। एक्ट्स में हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 20:7-12, उधर किस तरह अपोस्तल पॉल पॉल रात को प्रचार कर रहा था, और यूटिकस करके एक लड़का था, वो उसे सुन रहा था, और वो सो गया सुनते सुनते, और तीसरे माले से नीचे गिर के मर गया। तब पौल नीचे आता है और उसके ऊपर लेट जाता है, जैसे एलीशा और इलाइजा ये मृत्यु लड़कों के ऊपर लेट गए थे, पौल जाके लेट जाता है, और वो यूटिकस जो मृत्यु पाया था वो वापस जी उठता है, और जो उनकी सभा थी वो जारी रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब मृत्यु आदमी को जी उठाते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा अपना सत्य प्रकट कर रहा है, और उनके सेवा के ऊपर अपना छप्पा बता रहा है कि ये जो सेवा कर रहे हैं वो मेरे तरफ से है। तो इस तरह हम पहला चमत्कार देखें कि ये जो शूनामाइट स्त्री का लड़का जो मरता है। आगे चढ़ के हम देखेंगे कि ये जो खाना पक रहा था, पॉइजन्ड स्टू मेड एडिबल, जो खाना पक रहा था जिसमें जहरीला खाना हो गया था, उसको खाने लायक किस तरह परमेश्वर बनाता है और लोगों को बचा के रखता है। तो हम देखते हैं वर्ष 38 में कि उधर एक जरूरत थी, उधर एक जरूरत थी। वर्ष 38 पढ़ लेना ग्रेसी बहन। तब एलिशा गिलगाल को लौट आ गया। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ता के चेलों के लिए कुछ पका। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस तरह से शूनेम से कार्मेल वापिस, अभी वो शूनेम से आता है गिलगाल। तो ये जो हो रहा है वो बेथल के ऊपर गिलगाल करके जगह है, उधर ये चमत्कार हो रहा है। तब उधर एक जरूरत थी। हम देखते हैं कि एलीशा गिलगाल में आया था, और गिलगाल में हम देखते हैं कि उधर एक अकाल चला था, खाने के लिए कुछ था नहीं, बहुत खराब परिस्थिति उधर रही थी। तब हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में एक देयर इज अ प्रोविजन टू ईट। तो एलीशा एक सोए बनाता है लोगों को खाना खिलवाने के लिए। वो क्या कहता है, अपना जो सेवक था गेहाजी, उसे कहता है कि वर्ष 38 में कि जाके एक बड़ा बड़ा घड़ा ले, हंडा ले, और हंडे को अंगार पे रख, और उसमें बॉइल सम स्टू, कुछ पका, स्टू पका। तो स्टू में सब अलग अलग टाइप के जो सब्जियां है वो डाल के पानी में उबाल कर एक स्टू बना के लोगों को खिलाने के लिए। तो हम देखते हैं कि गेहाजी अपना बड़ा हंडा लेके शुरू करता है। तो लोग जाके जो आजू बाजू से साग है वो जाके लेने जाते हैं, ताकि वो काट के उस हंडे में डाले और वो पका के लोग खा सके करके। अकाल था उधर। तो उस समय एक उनका आदमी जाता है खेती में, और वो उसे एक देयर इज अ वाइन ओवर देयर, लता प्रकार, जंगली लता एक था, और उधर से कुछ जंगली फल मिले। तो अपना जो कपड़ा था वो भर के वो जंगली फल लेके आया, उसे टुकड़े टुकड़े करके काट दिया, वाइल्ड गोर्ड,
और वो टुकड़े टुकड़े करके उसने उस हंडे में डाल दिया। तो वो सब पकने के बाद हम देखते हैं 40वें वचन में कि उसमें से थोड़ा लेके उन लोगों को खाने के लिए देते हैं। और जब वो लोग खाने शुरू करते हैं तो जो टेस्ट आता है उसमें से उन्हें समझता है कि ये तो जहरीला है, जो हमें दिया गया है वो जहरीला है। और वो एलिशा को जाके बोलते हैं कि देख, इस हंडे में जहर है, मृत्यु है। इंग्लिश में देयर इज डेथ इन द पॉट, हिंदी में बोलते हैं जहर है, इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज डेथ इन द पॉट, ये हंडे में मृत्यु है। तब हम उस समय देखते हैं कि जो एलिशा ने एक आयोजन किया था लोगों के खाने के लिए, उसमें ये जहर आ गया। तो वो अब हम देखते हैं कि किस तरह एलिशा उस समस्या को हल करता है, हाँ, और जो ये जहरीला चीज है उसे निकाल देता है। वर्स 41, 41 पढ़ना ग्रेसी बहन। तब एलिशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर उन लोगों को खाने के लिए पिरोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह वो बोलता है मेरे लिए थोड़ा मैदा ले आओ, और मैदा लेके वो हंडे में डाल देता है। और जब वो डालता है फिर वो कहता है कि ठीक है, अभी इसमें से निकाल के लोगों को बांटो। और वो बांटते हैं और लोग खा सकते हैं, उसमें जहर नहीं है, वो जहर निकल जाता है। तो ये प्रश्न हमें आता है कि वो जहर गया कैसे? क्या वो मैदे ने जहर को खींच लिया? हो ही नहीं सकता है। हम जहर में आटा डालेंगे, मैदा डालेंगे तो जहरीला मैदा हो जाएगा। लेकिन जब एलिशा ने डाला, वो परमेश्वर के शक्ति से ये जो जहर था अंदर, वो जहर निकाला गया। एक बार पहले हमने पहले स्टडी में देखे थे कि एलिशा इधर गया था जेरिको को, और जेरिको के लोग आके उसे कहने लगे कि इधर का जो झारा है, द स्प्रिंग्स, वो पानी खराब हो गया है। तब क्या कहता है वो कि एक हंडा लो, एक बर्तन लो, और बर्तन में मुझे नमक दो। और वो नमक लेके वो झरना जो है उसके ऊपर डाल देता है और पानी मीठा हो जाता है। अभी वो नमक से पानी मीठा नहीं हो गया, वो पानी परमेश्वर के सामर्थ्य से मीठा हुआ। लेकिन लोगों को प्रकट करने के लिए वो नमक डालता है। इधर हम देखते हैं कि वो मैदा लेके डाल देता है अंदर, लेकिन जो जहरीला इफेक्ट था उस स्टू में, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से निकाला जाता है। और जो उधर भूखे लोग थे उस अकाल में, हम देखते हैं कि उन लोग ये जो बनाया हुआ था खाना, स्टू, वो खा सके, और उनका भूख की जो गरज थी वो पूरी तरह से परमेश्वर ने पूरा किया। इस चमत्कार से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमें काफी मुसीबतों के सिचुएशन में से संभाल के रख सकता है। हाउ गॉड कीप्स अस सेफ थ्रू हैजार्डस सिचुएशंस। जो जहरीला समस्या हमारे आजू बाजू है, जिसमें मृत्यु हम पा सकते हैं, ऐसे संदर्भों में से भी परमेश्वर हमें संभाल के रख सकता है। ये जो हम करंट कोविड सिचुएशन में से जा रहे हैं, जिधर हमें पता नहीं है कि किस तरह से इसका असर हमारे में पड़ेगा, हमें कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा, ये जब जब समस्या चलती है हमारे दिमाग में, हम ये जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें संभाल के रख सकता है और हमारा विश्वास उसके ऊपर रहना है। क्या होगा हमें जब
कोविड होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, वो परमेश्वर के हाथ में हम रख सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो हमें बहुत संकट के परिस्थिति में से भी संभाल के बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, और हमारा भरोसा उसके ऊपर पूरी रीत से हम रख सकते हैं। ये हमारा विश्वास रह सकता है, कॉन्फिडेंटली हम जी सकते हैं हमारा जीवन। कोविड के सिचुएशन में भी डर के नहीं रहना है, हाँ संभाल के रहना है, डिस्टेंस रखना है, मुंह कवर करना है, हाथ धोना है, सब कुछ करना है, लेकिन डर के नहीं रहना है। जो हुआ सो हुआ। हमारा परमेश्वर वो है जो संकट के संदर्भों में से हमें बचा के निकाल सकता है। फिर तीसरा चमत्कार हम देखेंगे कि कैसे थोड़ाई में से बहुताई लाता है परमेश्वर। एक चमत्कार जिधर थोड़े में से बहुताई बनाता है परमेश्वर। वर्ष 42 में हम देखते हैं कि उधर एक बालशालीशा करके जगह में से एक मनुष्य आता है और एलीशा के लिए कुछ फर्स्ट फ्रूट्स, जो उसके खेती में से फर्स्ट फ्रूट्स निकले थे, ये जो नॉर्मली लीवाइट्स को देना रहता, लेकिन अभी हम देखें कि नॉर्थ इजराइल के लोग जेरूसलम नहीं जा रहे थे और उनका पूरा सेटअप अलग था। तो उन लोग ये पहचाने कि एलीशा परमेश्वर का सही आदमी है। तो एलीशा के लिए वो करीब 20 रोटी, जौ के रोटी लेके आता है और एलीशा को देता है उसकी जरूरत के लिए। तो थोड़ा सा ही अवेलेबल था, सिर्फ एलीशा खुद पे खा लिया रहता तो उसके लिए भरपूर हो गया रहता, वो खाया रहता और अपना जो सेवा करने वाला गेहाजी था उसे दिया रहता, तो उन दोनों के लिए इनफ था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो थोड़ा जो उनको उपलब्ध था, वर्ष 43 में एलीशा गेहाजी को कहता है कि जो आदमी लोग हैं इधर, करीब 100 आदमी लोग थे, उनके सामने रख दे कि 20 जो जौ के रोटी थे, बोलते कि लोगों के आगे रख, उनको खिला दे। तो गेहाजी बोलता मैं ये 20 रोटी 100 लोगों को कैसे खिलाऊंगा, हो ही नहीं सकता है। तब एलीशा बोलता है डर मत, तू उन्हें खाने के लिए दे। तो हम देखते हैं कि कैसे थोड़ा जो है एलीशा वो थोड़ा लेके अपना दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ये थोड़ा लेके उसे बहुताई करता है। तो एलीशा का ये विश्वास था और गेहाजी को कहता है कि तू डर मत, हर एक जन 100 जन अच्छी तरह से खाएंगे ये रोटी, और कुछ रह भी जाएगा, उन लोग खाएंगे और रोटी रह भी जाएंगी। सो 44 वर्ष में हम देखते हैं, तो 44 वर्ष पढ़ना ग्रेसी बहन। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उसे खाने के बाद कुछ बच भी गया। हाँ, तो ये गेहाजी ने जाके उनके सामने रख दिया और तोड़ के लोगों को बांटने लगा। तो जो एलीशा ने उसे कहा था करने के लिए, हम देखते हैं कि उसने आज्ञा पालन किया एलीशा का। ऐसा नहीं बहस नहीं करने लगा कि कैसे तो बोल रहा है कि उन्हें दे, नहीं ही हो सकता है, बहस नहीं किया। एलीशा ने उसे कहा कि बांट दे, तो अपना बांटने लगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने खाया, भरपूरी से खाया और काफी बच भी गया खाने के बाद, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा अपना वचन दिया था, उस वचन के अनुसार उन्होंने खाया और
बच भी गया। तो ये देखते हम कि किस तरह परमेश्वर ने ये जो थोड़ा था उसमें से बहुताई लाई। ये जब हम पढ़ते हैं तो किसका चित्र हमारे सामने आता है? जब प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पे था, हम देखते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ उन्हें सिखा रहा है। बहुत भीड़ उसके पीछे आई थी, करीब 5,000 आदमी लोग थे, और वो अपने शिष्यों को कहता है कि उनको खिला। हमने गए टाइम भी ये देखे थे, तो सिर्फ 5 रोटी थी और 2 मछलियां। तो बोले नहीं, उन्हें बैठा और परमेश्वर को धन्यवाद देकर वो ये रोटी तोड़ता है और मछलियां लेकर बोलता है अपने शिष्यों को बांटो। बांटने के बाद हम देखते हैं कि सब जन ने भरपूरी से खाया, भरपूरी से खाया, और 12 टोकरी भर के खाना बाद में उन लोग ने वापिस उसमें से निकाले। तो यही हम देखते हैं कि कैसे एक इट इज अ फोर शैडो, एक चित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जब आएगा जैसे उसने किया, उसका एक छोटा सा भाग हम एलीशा के द्वारा देखते हैं। तो ये जब हम चमत्कार देखते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि चमत्कार करने वाला वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर है, वही एलीशा के द्वारा चमत्कार कर रहा है। परमेश्वर पुत्र एलीशा के द्वारा चमत्कार कर रहा है, और जो लोगों की गरज है वो पूरा कर रहा है, और उसमें से ये भी बता रहा है कि वही परमेश्वर है, ताकि लोग भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास करें। आज जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम ये पवित्र शास्त्र एक अधिकारी वचन के द्वारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपना खुद का छप्पा लगा दिया है। ये जो चमत्कारें की उसने, ये बताने के लिए कि ये मेरे लोग हैं और वो मेरा वचन लाते हैं। इसलिए जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसका न्याय पढ़ते हैं, या भविष्यवाणी पढ़ते हैं, या तो न्यू टेस्टामेंट में आके गॉस्पल्स पढ़ते हैं, या तो जो पत्र लिखे गए उसके अपोस्टल्स ने, हम ये खातरी से जान सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन हमें पूरे ध्यान से पढ़ना है, और हमारा पूरा विश्वास उसके ऊपर हम रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट नॉट वन लेटर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड विल पास अवे। परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। स्वर्ग एंड आकाश निकल जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसने सब कुछ बनाया है वो बिल्कुल नहीं हलेगा। तो हमारा पूरा विश्वास हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रख सकते हैं। तो ये जब हमने देखे आखिरी का जो चमत्कार, कि किस तरह ये जौ की रोटी को बहुताई हुई और लोगों की जरूरत पूरी हुई, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस जग में था तब कहा, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger. मैं इस जग की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। हमारी जो आत्मिक भूख रहती है, जो हम इस जग के चीजों से भरने ट्राई करते हैं कि हमारा जो भूख है वो पूरा हो, परमेश्वर कहता है कि वही है जीवन की रोटी। और हम जब उसमें से खाते हैं, उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और इस रीत से उसको खाते हैं, हमारा जो आत्मिक भूख है वो परमेश्वर पूरा करता है। तो ये जो एलीशा के जीवन के द्वारा हम जो चमत्कार देखे, वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है लोगों के बीच में, कि असंभव परिस्थितियों में वो कैसे हमारे सब जरूरतें पूरा करता है। क्यों न क्या असंभव परिस्थिति हो,
आज हमारे भी जीवन में जो हम लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ एक असंभव परिस्थिति आके उभर सकती है, और ऐसे असंभव परिस्थिति में हम हमारे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वह उसका वचन जो हमारे पास है, हम उसके ऊपर पूरा भरोसा रख के उसके ऊपर विश्वास करके चल सकते हैं।